परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। उस परमेश्वर की ज्योति हर एक के अंदर है, पर वह ज्योति गुप्त है। गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश पर अमल करने से वह ज्योति प्रकट हो जाती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि होती है और युक्ति से लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से वह प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर है और संत महात्माओं की मत पर चलने से वह ज्योति प्रकट हो जाती है। परमात्मा ने नाम रूपी दौलत हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है, पर वह दौलत गुप्त है। गुरुमुखों ने नाम की कमाई द्वारा अपने अंदर वह दौलत प्रकट कर ली है। वे आंतरिक रहस्यों और भेदों के जानकार हैं। जब हम उनकी बताई गई युक्ति के अनुसार अंतर में खोज करते हैं तो हमें भी अंदर दबा हुआ खजाना मिल जाता है। जो कुछ मिलता है अंदर ही मिलता है, परंतु गुरुमुखों की समझाई गई युक्ति अपनाने से मिलता है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सारे संसार का एक ही सच्चा गुरु शब्द है। आत्मा को परमात्मा से शब्द मिलाता है। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी संत जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ता है और शब्द के अभ्यास में उसकी सहायता करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जब तक अंतर में शब्द का प्रकाश नहीं होता, ना तो आत्मा अंतर में अपना सफ़र तय करके परमात्मा से मिलाप कर सकती है और ना ही आवागमन के बंधनों से मुक्त हो सकती है। अंतर में शब्द का प्रकाश गुरु द्वारा समझाई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है। वे शब्द में से आते हैं और हमें शब्द के साथ जोड़कर वापस उसी में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने ऐसे महात्मा को देहधारी शब्द कहा है। वह शब्द जब मनुष्य का जामा पहनकर हमारे बीच आता है तो हमारे लिए देहधारी सतगुरु बन जाता है। परमात्मा का भक्त परमात्मा का ही रूप होता है, क्योंकि उसके अंतर में परमात्मा का नाम प्रकट होता है। संत की पहचान करते समय उसकी कौम, मजहब, मुल्क, जाति पाति अथवा वेशभूषा को नहीं, केवल इस बात को ही सामने रखना चाहिए कि वह शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी और शब्द मार्गी है। अलग अलग वक्त में पूर्ण संतों का संसार में आने का एक ही उद्देश्य है। वह उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को परमात्मा के नाम से जोड़कर परमात्मा से अभेद करना। संत नाम जपते हैं और नाम जपवाते हैं। नाम संसार में दुर्लभ है, यह केवल संतों के मन में ही बसता है। नाम देकर वे करोड़ों जीवों का उद्धार कर देते हैं। संत महात्मा संसार में कोई नया धर्म चलाने के लिए नहीं आते, ना ही वे धर्मों और जातियों, कौमों और मुल्कों के झगड़े खड़े करने के लिए आते हैं। वे संगत के धन से अपने लिए जायदाद बनाने के लिए भी नहीं आते। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे संत नहीं हैं। संत परमात्मा के भक्त और दास होते हैं। वे परमात्मा की भक्ति पर बल देते हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, परोपकारी संतों का संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य जीवों को चिताना और परमात्मा की भक्ति द्वारा उनका परमात्मा से मिलाप करवाना होता है। उस कर्ता द्वारा सौंपे गए इस परमार्थी कार्य के सिवाय संतों से किसी दूसरे कार्य की आशा करना व्यर्थ है। समय के अनुसार संतों की भाषा और व्याख्या के ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनके उपदेश और उद्देश्यों में भिन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमार्थी साहित्य में उस परमपिता परमेश्वर को दयालु, कृपालु आदि कहा गया है। वह दया का अथाह सागर है। वह प्रभु सतलोक से हम पर दया मेहर की दृष्टि डालता हुआ प्रसन्न होता है। जिस प्रभु के जीव हम हैं, उसे हम पर दया आई और उसने हमारी रक्षा की। फिर खुद प्रभु को संबोधित करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि तूने अपने जीवों की खुद संभाल की और उन्हें अपनी शरण में ले लिया। सच्चे धर्म यानी नाम की नाव में बिठा लिया
और उन्हें संसार सागर के पार ले गए। वह प्रभु जीवों को सचखंड ले जाने के लिए दया मेहर कैसे करता है। गुरु अर्जुन देव जी बताते हैं, वह परमेश्वर पूर्ण संत का रूप धारण करके जीव को मृत्यु लोक की भयानक अग्नि से बचाने के लिए स्वयं यहाँ आते हैं। परमात्मा से मिलाप का साधन उसका नाम है और नाम की कमाई की युक्ति या मंत्र की प्राप्ति पूर्ण संत की कृपा से होती है। उस निराकार प्रभु की कृपा उसी के साकार रूप संत के जरिए होती है। संसार रूपी अंधे कुएं में गिरी हुई निर्बल और बेसहारा जीवात्मा स्वयं इससे बाहर नहीं निकल सकती। वह दयालु परमात्मा ही इसे इस संकट से छुड़ा सकता है। आत्मा के छुटकारे के लिए प्रभु क्या युक्ति अपनाता है। वह अपनी दया मेहर से इसका पूर्ण संत से मिलाप करा देता है और पूर्ण संत इसे परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिला देता है। संत मत विशुद्ध रूहानी दर्शन है। इसका उद्देश्य आत्मा का उद्धार है, जीव का आर्थिक या भौतिक विकास नहीं। संत मत जीव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। यह ना किसी राजनीतिक पार्टी, किसी आर्थिक प्रबंध या विचारधारा का समर्थन करता है, ना विरोध। हर जीव सांसारिक समस्याओं के प्रति अपनी सूझबूझ के अनुसार निजी दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है। संत मत न घर बार त्याग के लिए कहते हैं और न ही किसी विशेष धर्म अथवा कर्मकांड की वकालत या विरोध करता है। इसमें गृहस्थ की सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए और अपने धर्म में रहते हुए नाम की अंतर्मुख साधना करने पर जोर दिया जाता है। इसमें इंद्रियों का दमन करने की नहीं, मन की साधना द्वारा रूहानी तरक्की करने की युक्ति सिखलाई जाती है। थैंक यू।